नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुप्त काल और भारत के क्षेत्रीय राज्य से संबंधित क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। आप लोग देख रहे हैं, निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है। तो आपके हम बात करें द्रव्य, जो है वो द्रव्य इसका करेक्ट आंसर है। यूनान के सिक्के जो आकृति और छाप में उत्कृष्ट हैं वह आहत मुद्राओं के सुधरे रूप हैं। यूनानी शब्द द्रव्य भारत में दुम हो गया और यूनानी शासकों ने ब्रह्म लिपि तथा भारतीय रूपांक के सिक्के भी चलाए। तो आपके भारत में क्या हो गया, द्रव्य इसका करेक्ट आंसर है, जो कि मुद्रा से संबंधित है। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है। तो आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के सिरपुर नामक स्थान से ईंटों द्वारा निर्मित एक मंदिर प्राप्त होता है। इसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है, जिसका वास्तु भीतर गांव के समान है। अगर हम बात करें दोस्तों तो आप लोग इसे देख लीजिए। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है, अगर हम देखें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो नागर शैली के मंदिर का प्रतिनिधित्व करता है। और कश्मीर का मार्तंड मंदिर प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा बनवाया गया, जो सूर्य को समर्पित है। तो आपका कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है। तो आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आपका ये करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, विग्रहराज इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें चौहान वंश का शासक विग्रहराज बीसलदेव, जो अजमेर में सरस्वती नामक एक विद्यालय की स्थापना की और उसकी दीवारों पर हरिकेली नाटिका और ललित विग्रहराज की लाइनें उत्कीर्ण करवाई। बाद में ऐबक ने उसे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में बदल दिया था और इसने संस्कृत नाटक हरिकेली नाटिका की रचना की। वक्पति मुजराज मालवा के परमार शासक था। अगर हम बात करें जो आपका वक्पति था। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका विग्रहराज इसका करेक्ट आंसर है। और पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, आप सब जानते हैं। तो आपका विग्रहराज इसमें करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन शानदार है, शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बोरोबुदुर इसका करेक्ट आंसर है। बोरोबुदुर इसका करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें जावा स्थित बोरोबुदुर का विशाल बौद्ध स्तूप प्राचीन विश्व की उत्कृष्ट रचना है और इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं के संरक्षण में 750 से 780 के मध्य हुआ था। मजुमदार ने इसे संसार का 8वां आश्चर्य कहा है। और अनुराधापुर, जो आपका अनुराधापुर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। जो आपके इसमें ऑप्शन है, अनुराधापुर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। और आपका अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और यह विष्णु देवता को समर्पित है। और आपका अगर हम बात करें अंकारथाम चंपाराज में स्थित है और यहाँ का बेयोन मंदिर प्रसिद्ध है। तो आपका बोरोबुदुर इसका करेक्ट आंसर था। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, राज्यवर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने किया था। आप सब जानते हैं राजवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। राजवर्धन ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी और हर्ष प्रभाकर वर्धन का द्वितीय पुत्र था और इसका पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। आप सब जानते हैं। जो आपका भास का कामरूप है, वहाँ का शासक भास्कर वर्मन हर्ष का समकालीन था और शशांक भी हर्ष का समकालीन राजा था और उड़ीसा और मगध का राजा था। दोस्तों आप सब जानते हैं निम्नलिखित में से परम सौगात उपाधि किसने प्राप्त की थी, राजवर्धन ने की थी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है। तो आपका सोम स्कंद। अगर हम देखें पल्लव नरेशों का शासनकाल कला एवं स्थापत्य के लिए बहुत फेमस था। आप सब जानते हैं पल्लव वास्तुकला दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार बनी थी। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली का बना प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें मंदिर के पीछे की दीवार पर मुख्य देवता के रूप में सोम स्कंद की उकेरी हुई प्रतिमाएं हैं। अगर हम बात करें इस मंदिर में पीछे की दीवार पर मुख्य देवता सोम स्कंद की उकेरी हुई प्रतिमाएं हैं। और नटराज शिव जी का एक नाम है, आप सब जानते हैं नटराज आप शिव जी का नाम है, गणेश भगवान, फिर अनंत सेन, ये सब फेमस है। तो आपका सोम स्कंद पल्लव काल की विशेषता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 1, 2, 4 इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार था। आप सब जानते हैं वह एक अच्छा विजेता शासक था।
ऐसा शासक था जो कभी एक युद्ध भी नहीं हारा था। कौन? समुद्रगुप्त। और साथ में एक कवि और एक संगीतकार भी था, और उसे कहा जाता है वह बड़े बड़े देवताओं को भी युद्ध संगीत में हरा देता था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। और उसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेघ का उल्लेख नहीं है, इसका ये करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनता है, और इसके ए, बी और आपका डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें आपको सुमेलित करना है लेखक और पुस्तक, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें। तो बिल्हण का क्या हो जाएगा? विक्राम देव चरित, विक्रमांक देव चरित, और आपका बाण का हर्षचरित, और सोमेश्वर तृतीय का आपका अभिलाषार्थ, चिंतामणि और विघ्नेश्वर का मिताक्षरा होगा, आपका विघ्नेश्वर का मिताक्षरा होगा। तो आप लोग इसे देख लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बिल्हण का मिताक्षरा हो गया, बिल्हण का विक्रमांक देवचरित हो गया, बाण का हर्षचरित हो गया, और आपका सोमेश्वर तृतीय का अभिलाषार्थ हो गया, चिंतामणि और विघ्नेश्वर का मिताक्षरा हो गया। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल काल के उत्तर मेरु सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक उपखंड में 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर सही नहीं है इसमें, ये उत्तर मेरु से प्राप्त 2 अभिलेखों से चोल साम्राज्य की स्थानीय ग्राम स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है, और ये प्राय केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर अपना कार्य संचालन करते थे। ग्राम की मुख्य संस्था को उर तथा सभा कहा जाता था, और सभा के अंतर्गत कई समितियां होती थी जिन्हें वरीयम कहा जाता था, और समिति के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक ग्राम को 30 वार्डों में बांटा गया था, और साथ में उम्मीदवार की आयु 35 से 70 वर्ष की होती थी, और 1/4 बेली अर्थात 1.5 एकड़ जमीन होती थी, और एक वेद और भाषा ज्ञाता होने के साथ ही वह अपने निजी आवास में रहता था। तो ये आपका 4 इसमें से जो आपका गलत कथन कौन सा है? आपका दूसरा गलत है, लेकिन उसमें ग्राम 30 खंडों पर बटा हुआ था, ये करेक्ट है आपका। और साथ उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी लेकिन एक फ्रेंड के नाते आप लोग प्लीज़ कर दीजिएगा। और साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपना बेस्ट दीजिए, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC कर रहे हो, NTPC कर रहे हो, या फिर UGC नेट UPSC। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।